शक्ति इतना कि 10,000 हाथी को भी हरा दे, बुद्धि इतना कि चक्रव्यूह भी तोड़ दे। जो देवता से भी न हारे, जो दानों से भी न हारे, जो मानव से भी न हारे, न पशु से हारे, न पक्षी से हारे। बस एक छोटी सी गलती की वजह से 5,640 दिनों से आज भी जो भटकता है, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता है, जिससे भी वो मिलता है सिर्फ एक ही सवाल करता है कि मेरा ये खून कैसे बंद हो सकता है, मेरे ये घाव कैसे भर सकते हैं, कैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, कैसे मेरा पीड़ा ये समाप्त हो सकता है। एक छोटी सी गलती की वजह से 5,000 सालों से आज भी दर दर भटक रहा। महाभारत काल का सबसे बड़ा योद्धा, जिसको भगवान शिव के अलावा कोई पराजित नहीं कर सकता था, जो 5,000 सालों से आज भी जिंदा भटक रहा है, जिसके बारे में कहावत बहुत सारे दावा हैं, उसको देखने की, उनसे मिलने की, उनको देखने की, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की। महाभारत काल में सबसे बड़े योद्धा के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनको न पांडव हरा पाए थे न ही भगवान कृष्ण, अपनी ही एक छोटी सी गलती के वजह से 5,000 सालों से भटक रहे हैं। हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा जी के बारे में। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसके पास शस्त्र इतने कि अगर वो चाह ले तो चुटकी भर ताकत से पूरी दुनिया का नाश कर सके। अगर वो अपने पे आ जाए तो एक ही बाण से पूरी सृष्टि समाप्त कर दे। भगवान शिव के अलावा उसको कोई ना हरा सकता था, लेकिन अपनी ही गलती की वजह से 5,640 दिनों से आज भी भटक रहा है, ऐसा लोगों का दावा है। आज ऐसा ही सनसनीखेज दावा मैं करने वाला हूं, जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। दावा यही है दोस्तों कि अश्वत्थामा अब नहीं रहे। 5,000 सालों से जो जिंदा थे, कई लोगों से मिले, कई लोगों से उन्होंने बात किया, कई जगहों पे उनको देखा गया। महाभारत काल के योद्धा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, असीरगढ़ से लेकर बुरहानपुर तक, नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह उनको देखने, उनसे मिलने का दावा करते हैं लोग। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ, मैं अश्वत्थामा से बात किया हूँ। यहाँ तक तो ये भी बताते हैं कि अश्वत्थामा जो दिखने में लंबे कद काठी के, अच्छे खासे शरीर वाले, जिनके माथे से आज भी खून बहता है, कहा जाता है कि उनसे मिलने का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं। और मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ कि अश्वत्थामा अब नहीं रहे, इसके बारे में जानने से पहले अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा आज भी जिंदा क्यों है, कि अश्वत्थामा आज मर कैसे गए। अगर भगवान कृष्ण ने उनको कलयुग के अंत तक जीवित रहने का जो श्राप दिया था, क्या वो गलत हो सकता है? क्या अश्वत्थामा मर सकते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? दोस्तों देखते हैं कि मेरा दावा कहाँ तक सही होता है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा जी के बारे में। अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में जो पांडव थे, उनके जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य के इकलौते लड़के, जिनका नाम था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बाद ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को तोड़ना आता था। कहा जाता है कि चक्रव्यूह न ही महाभारत काल में कोई तोड़ सकता था, न ही रामायण काल में कोई तोड़ सकता था, सिर्फ इन 4 योद्धाओं को छोड़कर। अश्वत्थामा जी के बारे में ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी महाभारत काल में कौरवों की तरफ से लड़े थे। उनके पिता श्री गुरु द्रोणाचार्य, वो भी कौरवों की तरफ से सेनापति थे। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह का हत्या हो जाता है, तो कौरवों के सेना में इन्हीं को सेनापति बनाया जाता है। युद्ध अपने आखिरी दौर में था। कई सारे योद्धा पांडवों की तरफ से और कई सारे योद्धा कौरवों की तरफ से मारे जा चुके थे। युद्ध अपने आखिरी दौर में था। पांडव जीतने वाले थे, लेकिन उनकी जीत में जो सबसे बड़े रोड़ा बने हुए थे वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पांडवों का इतना विनाश कर दिया था कि भगवान कृष्ण को खुद सामने आना पड़ा था अश्वत्थामा को हराने के लिए।
कहा यह भी जाता है कि पांडवों के जो सबसे बड़े योद्धा थे अर्जुन, ये भी अश्वत्थामा के सामने आने से डरते थे। एक बार भीम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे केशव, वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता? मेरा अनुज अर्जुन भी उसके सामने आने से डरता है, तो आपको क्या लगता है कि मेरे बाजुओं में इतना बल नहीं बचा कि मैं अश्वत्थामा को हरा दूं? भगवान कृष्ण मना करते हैं कि भीम, आपकी बातें सही है, आपके बाजुओं में बहुत बल है, आप लाखों हाथियों को मार सकते हैं, आप लाखों योद्धाओं को मार सकते हैं, लेकिन आप अश्वत्थामा के बारे में कुछ नहीं जानते। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा है कि भगवान शिव के अलावा उसको कोई नहीं हरा सकता। इसी बात से गुस्सा होकर भीम बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और भीम अश्वत्थामा से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि अगर उस युद्ध में भगवान कृष्ण सामने ना आ जाते, शायद इतिहास में पांडवों के जो 5 भाई थे उनमें एक भाई कम हो जाता। अश्वत्थामा भीम को मारने ही वाले होते हैं कि भगवान कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, हे अश्वत्थामा, तुम भीम को मार के क्या करोगे? तुम्हारा बदला तो अर्जुन से, तुमको तो अर्जुन को मारना है। और यही बोलकर वो भीम को बचा के लेकर चले जाते हैं। अश्वत्थामा के बारे में ये कहावत है कि पांडव जब जीत की ओर बढ़ रहे थे तभी वो गलती से गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर देते हैं। भीम जो कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार देते हैं और लोगों में अफवाह फैलाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुन के कौरव सेना के जो सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य अपना हथियार त्याग देते हैं और जमीन पे अपना सर नीचा करके बैठ जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए भीम तलवार उठाते हैं और उनका गर्दन वहां से अलग कर देते हैं। और ये बात जब अश्वत्थामा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और दुखी भी रहते हैं कि हमारे पिता के साथ इन लोगों ने छल किया है। और उसी छल का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा अभिमन्यु का जो पुत्र था वो अभी गर्भ में ही था, उसको मारने के लिए, उसी को मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देते हैं। और भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि तुम एक ऐसे बालक की हत्या करने जा रहे हो जो कि अभी धरती पे आया भी नहीं है। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि आपने भी तो मेरे पिता की हत्या अपने आंखों से देखी, कहा क्या वहां पे छल नहीं हुआ था? क्या भीम ने छल से मेरे पिता का वध नहीं किया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में ये होता रहता है, तुमने अभिमन्यु के साथ छल किया तो भीम ने द्रोणाचार्य के साथ छल किया। लेकिन अश्वत्थामा भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं और अपना जो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि अगर वो ब्रह्मास्त्र चल गया होता उस टाइम तो पूरा पृथ्वी का विनाश भी हो सकता था उस बच्चे के साथ। भगवान कृष्ण इसी बात से लेकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र तो नष्ट हो जाता है लेकिन भगवान कृष्ण का गुस्सा कम नहीं होता। भगवान कृष्ण उसी गुस्से में आकर अश्वत्थामा को कहते हैं कि तुमको अपनी शक्ति पे इतना ही ज्यादा घमंड है तो जाओ, मैं तुमको ये श्राप देता हूँ कि कलयुग के अंत तक तुम जीवित रहोगे। और उनका जो माथे पे मणि लगा होता है वो छीन लेते हैं और बोलते हैं इसी घाव के साथ तुम भटकते रहोगे, तुम्हारी न शक्ति काम आएगी न बल काम आएगा और तुम मृत्यु 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 कहते हुए हर जगह भटकते रहोगे। ये थी महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा अश्वत्थामा की कहानी। अब दोस्तों, अश्वत्थामा से मिलने का दावा बहुत सारे लोग करते हैं। नेपाल में उनको देखने का दावा किया गया कि जंगलों में अश्वत्थामा जी दिखे। नेपाल का एक मंदिर भी है जहाँ पे दावा करते हैं कि अश्वत्थामा जी के नाखून और बाल आज भी रखे हुए हैं। कहा जाता है ये तो ना ही किसी शैतान का है ना ही किसी इंसान का, ये किसी या तो देवता का है या तो किसी बड़े महामानव का है। और नेपाल वाले यही दावा करते हैं कि ये अश्वत्थामा जी का है, क्योंकि अश्वत्थामा जी को हिमालय की तरफ बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। अश्वत्थामा जी से मिलने का दावा बहुत सारे लोग असीरगढ़, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर यहाँ पे करते हैं। बुरहानपुर में तो आए दिन दावा होता रहता है कि अश्वत्थामा जी से मिला हूँ, अश्वत्थामा जी से बात किया। यहाँ तक एक डॉक्टर, एक रेलवे कर्मी, एक आम आदमी, ये सब भी देखते हैं कि अश्वत्थामा जी कैसे उनसे मिले। डॉक्टर तो कहते हैं कि मेरे ही क्लिनिक पे एक आदमी आता है जो तकरीबन 6.5 फीट का होता है, 6 फीट का कद काठी का लेके देखने में लगता है कि वो कलयुग का है ही नहीं, वो इस धरती का है ही नहीं, वो अलग से है। उसके चेहरे पे वो तेज था लेकिन माथे से उसके खून निकल रहा था।
डॉक्टर कहता है कि जब उसके माथे से खून निकल रहा था तो मुझे पहले तो कुछ एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है। मैंने उनको दवा देने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा हल्दी दे दो और थोड़ा सा चंदन का तेल दे दो, जिससे मेरा घाव थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए और ये मेरा घाव ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा घाव है कि जो दवा से ठीक नहीं हो सकता है। और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक नहीं हो सकता है। तभी डॉक्टर अंदर जाता है दवा लाने के लिए और जब बाहर आता है तो वो आदमी नहीं रहता। डॉक्टर बाहर भाग के जाता है तो देखता है वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। तब डॉक्टर सोचता है कि आखिर में ये कौन। बुरहानपुर का ये दावा है और बुरहानपुर में आए दिन अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। डॉक्टर भी सोच लेता है कि ये जरूर महामानव अश्वत्थामा ही है जो अपने माथे का दवा कराने के लिए मेरे क्लिनिक पे आए थे। ऐसे ही बहुत सारे दावा अश्वत्थामा को देखने का किया जाता है। एक रेलवे कर्मी द्वारा भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। रेलवे कर्मी बोलता है कि मैं लाइनों को ठीक कर रहा था जंगलों में, उसका काम ही था लाइनों को ठीक करना। तभी एक महामानव से उसकी भेंट हो जाती है जो काला कलर का कंबल ओढ़े हुए आता है। सामने से दिखाई देता है तो ये आदमी इतना डर जाता है कि मानो इसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वो आदमी बोलता है कि भागो मत, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूँ। ये आदमी बोलता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं और मुझसे क्या लेना देना है। वो बोलते हैं कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हूँ अश्वत्थामा, मैं तुमसे तेल मांगने के लिए आया हूँ, हल्दी मांगने के लिए। क्या तुम्हारे पास हल्दी और तेल है? क्या मेरा ये घाव ठीक हो सकता है? वो आदमी इतना डर जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास हल्दी और तेल तो इस वक्त नहीं है, लेकिन मेरे घर आप चलिए, मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ। वो आदमी बोलता है कि मैंने उनको जैसे ही ऐसा बोला, वो आदमी बोलते नहीं मैं घर नहीं जा सकता। वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर नहीं आ सकता और मैं जा रहा हूँ जंगलों में। वो आदमी कुछ देर उनका पीछा भी करता है लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। तभी वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई कलयुग का इंसान नहीं, ये तो स्वयं अश्वत्थामा जी हो सकते हैं। ऐसे ही लाखों दावा आज से लेकर तकरीबन हजारों सालों से चला आ रहा है अश्वत्थामा को देखने का। आज से 500 से 600 साल पहले पृथ्वीराज चौहान भी ये दावा करते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को देखा, मैंने अश्वत्थामा से धनुर्विद्या तक सीखा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो शब्द वेदी बाण चलाते थे उनको सिखाने वाले कोई और नहीं, अश्वत्थामा जी ही थे। अश्वत्थामा जी के बारे में पृथ्वीराज चौहान बताते हैं, बाकायदा उनको शास्त्र में ये वर्णित करते हैं कि अश्वत्थामा जी को मैं देखा और उनसे ही मैंने ये शब्द वेदी बाण सीखा। ऐसे बहुत सारे दावा हैं, नेपाल से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, असीरगढ़ के किले में तो आए दिन दावा होता है कि भगवान शिव का पूजा करने के लिए अश्वत्थामा आज भी आते हैं। दोस्तों अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर हिंदू ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, हिंदू ग्रंथों के अनुसार अगर पता किया जाए तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनको कलयुग के अंत तक जीवित रहने का जो श्राप दिया था वो आज भी जटिल है। अगर ग्रंथों की माने तो अश्वत्थामा जी अब तो जीवित नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी को तकरीबन 5000 सालों तक जीवित रहने का श्राप दिया गया था और 5000 सालों से कई सारे दिन अब ऊपर हो चुके हैं, कई हजार साल ज़्यादा हो चुके हैं, तो शायद अश्वत्थामा जी अब नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का 11वां अवतार, भगवान विष्णु का 11वां अवतार कल्कि के रूप में जब आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, तो उनका जो साथ देंगे वो अश्वत्थामा ही देंगे। ये भी एक दावा किया जाता है कि एक मंदिर है, कल्कि मंदिर है, जहाँ पे आज भी अश्वत्थामा आते हैं और वहाँ पे फूल और माला चढ़ा के भगवान शिव का पूजा करते हैं। देखिए अश्वत्थामा जो थे वो भगवान कृष्ण से उनकी पटती नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के वो बहुत ही परम भक्त थे। जहाँ पे आप देखेंगे भगवान कृष्ण का मंदिर, वहाँ अश्वत्थामा कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर भगवान शिव का मंदिर है तो अश्वत्थामा जी अगर जिंदा है तो वहाँ जरूर जाएंगे। ग्रंथों के अनुसार अगर माना जाए, पुराणों के अनुसार माना जाए तो 18वें पुराण में तो नहीं लिखा है कि अश्वत्थामा जी आज भी जीवित हैं। 18वें पुराण में तो लिखा है कि कलयुग के स्टार्टिंग में ही अश्वत्थामा जी इस धरती से पधार जाएंगे। लेकिन अगर बाकी और भी ग्रंथों में देखा जाए, हिंदू धर्म ग्रंथों में देखा जाए, तो वहाँ पे लिखा है कि भगवान कृष्ण के जो 11वें अवतार हैं उनका साथ देने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा जी ही उनको बड़ा करेंगे, उनको पालेंगे पोषेंगे और अश्वत्थामा जी उनके साथ लड़ेंगे।
अभी हाल ही में एक पिक्चर भी आई थी कल की, जिसमें अश्वत्थामा जी के बारे में दिखाया गया था और ये ग्रंथ से ही लिया गया था। ऐसा नहीं है कि झूठी बातें दिखाई गई थी, ग्रंथों में जो लिखा था वही दिखाया गया था कि अश्वत्थामा जी जीवित रहेंगे और भगवान कल्कि की सहायता करेंगे लड़ने में। दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी किसी को अश्वत्थामा देखने मिलने या कुछ भी मिलते हैं देखते हैं तो आप भी मुझे बताइए, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर में आप भी अश्वत्थामा जी से मिले हैं। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं अश्वत्थामा जी के बारे में, आप देख लीजिएगा और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।